हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्लास होंगे और एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा होगा। तो ये वीडियो इस सेंस में आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा बल्कि डिलाइट करेगा विथ इट्स क्लैरिटी एंड कवरिंग मोस्ट ऑफ द टॉपिक। सेकेंड थिंग आई विल से इज़ जो भी ये जो नोट्स हुआ ये वगैरह इसका जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपका टेलीग्राम चैनल पर है। यू कैन गो एंड डाउनलोड इट। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो नाउ आज कल मुझे एक फीडबैक मिला था कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पहले उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी क्या क्या आज पढ़ाने वाला हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा और थोड़ा लिंक करने में आसानी रहेगी। तो मैं वो आज करने वाला हूँ। तो मैं देखिए सबसे पहले आज पढ़ाऊँगा, सबसे पहले आपका आएगा सिंपल SRS, सिंपल रैंडम सैंपल नंबर 1। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपल का ये कल एक टॉपिक छूट गया था, ये हल्का सा ओवरव्यू लूँगा। उसके बाद सेकंड आ जाएगा बायस्ड एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, ये सेकंड टॉपिक आ जाएगा। थर्ड टॉपिक आ जाएगा आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये थर्ड हो जाएगा। एंड फोर्थ टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टुडेज लेक्चर विल बी द कॉन्फिडेंस इंटरवल, द कैलकुलेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। एंड बिलीव मी, आफ्टर हैविंग दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर आपका कॉन्फिडेंस आफ्टर रीडिंग दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल हिला भी हुआ है डीएस में ना, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट में हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है ना कि हम लोग को समझ ही नहीं आता करना कैसे है। तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कवरिंग द टॉपिक सिंपल रैंडम सैंपल, जिसका एक बस छूट गया था वो मैं कर दे रहा हूँ। तो देखिए सिंपल रैंडम सैंपल जब अपन लेते हैं ना, रैंडम सैंपल क्या था कि अगर एक मतलब हम लोग बिना किसी पार्शियलिटी के अगर 10 बच्चे हैं, 10 में से किसी एक को भी उठा रहे हैं विदाउट एनी पार्शियलिटी एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड रैंडम रैंडम। अब सिंपल रैंडम सैंपल दो तरीके के होते हैं, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। डू यू एग्री? विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या अंतर है? लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल वेरी लाइक एग्जांपल कि अगर आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक कार्ड उठा रहे हो फिर वापस से उस कार्ड को रख दे रहे हो, फिर एक कार्ड उठा रहे हो फिर वापस से उस कार्ड को रख रहे हो, तो ये क्या हुआ? सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ओके, एंड व्हेन यू हैव, तो आपके पास 52 कार्ड्स है, आपने एक कार्ड उठाया तो रिमेनिंग कितने बचे? 51 कार्ड। फिर आपने एक कार्ड हटाया, फिर आपके पास कितने रिमेनिंग बचे? 50 कार्ड। तो आपके पास बचा सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, so this is called sampling without replacement, this one that one was calling the sampling with replacement। ये टॉपिक थोड़ा गलत लिखा आ गया है, ये नेक्स्ट है, ठीक है। नाउ तो ये होता है। अब हम लोग सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, आप ऐसे समझिए, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसके लिए हम लोग एक फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन यूज़ करते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन यूज़ करते हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? वेरी मतलब अब मुझे बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूँ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन क्यों यूज़ करते हैं। आप ऐसे समझिए, जब आपका पॉपुलेशन ही स्मॉल हो, अगर आप 10 लाख लोग हैं, 10 लाख है, 10 लाख में आपने 500 का सैम्पलिंग किया, 500 सैम्प का मतलब सैंपल लिया और सैंपल से कुछ आपने डिड्यूस किया कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है, फलाना ढिंकाना जो भी है, आपने कुछ उस पर रिसर्च किया और ये किया। तो आपका जो भी आपका रिसर्च आया है ना, वो मतलब मोर और लेस आपका रिजेंबल करेगा पॉपुलेशन से, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक है। मान के चलिए इसकी चांसेस एक्स हुई, ठीक है, इसके चांसेस एक्स छोड़िए, आप मान के चलिए 70% है कि रिजम्बलेंस कर रहा है। अब मेरा पॉपुलेशन ही आपका 1000 है, सिर्फ पॉपुलेशन 1000 ही है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। अब मैं उसमें से 500 का ये कर रहा हूँ, सैंपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो 70% जो मेरा केस 1 में था, केस 1 में जो 70% था, केस 2 में वो 70%, वो कितना हो जाएगा? इट यू कैन मतलब डेफिनेटली से इट विल बी ग्रेटर देन 70%, मे बी 80%, 90% और मे बी 95%, है ना। तो ये आप समझ रहे हो, यहाँ पे हम लोगों को एक करेक्शन फैक्टर चाहिए रहता है, ये करेक्शन फैक्टर चाहिए रहता है, और वो करेक्शन फैक्टर है रूट अंडर एन माइनस, ये दिस इज वन इज रूट अंडर एन, जस्ट करेक्टिफाई इट, रूट अंडर एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई एन माइनस एन, और एन इज द नंबर ऑफ सैंपल एंड दिस इज द पॉपुलेशन। गॉट इट? होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। तो सिग्मा स्क्वायर बाई एन, इसको बताने का ज़रूरत नहीं, ये सब आपको पता है पिछले लेक्चर से भी और इन जनरल। तो ये हो गया। अब यहीं पे ये बोल रहा है कि जब ये चीज़ आपका है, ठीक है, अगर ये आपका एन मान के चलिए 500 हुआ और ये आपका 10 लाख हुआ,
है ना। ये 10 लाख, फिर ये 10 लाख। अब 10 लाख में से 1 माइनस कीजिएगा तो कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 10 लाख में से 500 माइनस कीजिएगा तो मोर और लेस दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 1। तो जब तुम आपका पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है, लाइक इफ द पॉपुलेशन इज रियली वेरी लार्ज, देन वी गेट स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई रूट अंडर एन। सो दिस इट इज। लेकिन अगर आपका पॉपुलेशन कम है, अगर आपको मान के चलिए 500 में करना है, सैम्पल साइज ज़्यादा है, 250, 300, 400 इस तरीके से, तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, आपका बहुत एक्यूरेट बैठेगा, मतलब आपका बहुत एक्यूरेट रहेगा प्रोबेबिलिटी, जो भी आप सर्वे कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। तो इसके हम लोग वहाँ पे फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने पढ़ा ही होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हम लोग को मदद करता है टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेस इन अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? लाइक अगर मतलब हम लोग कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हेड आएगा कि टेल आएगा, उस तरीके से। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं एक छोटा सा बस ये ले लेता हूँ कि छोटा सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी कि अगर आप एक कॉइन को 10 बार अगर उछालते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी 0.5 की होती है, हेड आने के, टेल आने की, ये सब, ठीक है ना। तो उसको हम लोग, इस सिचुएशन ही को आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज नोटेशन विच इज कॉल्ड एज x इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा भी हुआ है, BNP, ठीक है ना। तो वो कर सकते हैं। तो नोटेशन आपका ये हो गया। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि आपने क्या किया, ये आपने एक कॉइन को, मतलब 10 कॉइन है, ठीक है, 10 कॉइन है, 10 कॉइन को, कॉइन वाला एग्जांपल ना लेकर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। रुक जाइए। जैसे क्लासरूम में आपका मान के चलिए 10 बच्चे हैं, ठीक है। 10 बच्चे की एवरेज हाइट के लिए आपने क्या किया, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे की एवरेज हाइट के लिए आपने 10 बच्चों को या 5 बच्चों को लिया, 5 बच्चों की एवरेज हाइट निकाल के उसको बोले कि यही एवरेज हाइट है ना। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, कोई बायसनेस आया कि नहीं आया? बायसनेस आया, and simply that will be a biased estimate. And when it will be a non biased estimate, आपने 100 बच्चों में से, जब आपने मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ सैंपल लिए या जो भी लिया, मान के चलिए आपने 100 बच्चों का में से आपने 80 का सैंपल ले लिया, 50 का सैंपल ले लिया, एंड वट एवर द एस्टिमेट यू आर गेटिंग, समझिए एक्स बार और ये आपका एक्स था, वो एक्स और एक्स बार लगभग सेम है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अनबाइस्ड एस्टिमेट। सारा कॉन्सेप्ट बस ये 4 ही लाइन का था। अब उसके बाद यहाँ पे राम कथा है, वो मैं आपको सुना देता हूँ क्या क्या है, ठीक है। कुछ नहीं है, आप बस ये आप समझ गए ना कि बायस्ड और अनबायस्ड में क्या डिफरेंस है। बायोनॉमियल में क्या होता है आपको ये पता ही है कि बायोनॉमियल में मीन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनपी से, राइट। 1 सेकेंड, ये लगता है कि 1 सेकेंड, हाँ। तो ये आपका, ये हो गया आपका, ये मेन हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, मेन हो गया। अब इसका वेरिएंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएंस हो गया एनपीक्यू, वेरिएंस हो गया एनपीक्यू, ये पढ़ाया जा चुका है आपको बाइनोमियल में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। अगर ये वेरिएंस है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर एनपीक्यू, ठीक है। ये अभी तक तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी, राइट। तो ये हो गया। देखिए भाई साहब, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, किसके लिए निकाल लिया हम लोगों ने, ये हमने निकाल लिया आपका पप्पा जी के लिए, पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। अब हमको किसके लिए निकालना है, सन के लिए भी निकालना है, सन के लिए भी निकालना है। सन के लिए हम क्या करेंगे, सन के लिए हम कर देंगे उसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, एन से। क्या पैरामीटर याद होगा आपको, हाँ, ये थोड़ा इशू आ रहा था, ठीक है। ये में हम लोगों ने किसके लिए कर लिया, पप्पा जी के लिए कर लिया, ये पैरामीटर के लिए कर लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ये पैरामीटर के लिए कर लिया। अब हम लोग को किसके करना है, स्टैटिस्टिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आपका ये हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये हो गया, ठीक है। इससे आपका क्या मिलेगा, अगर हम लोग पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं, ये कल ही मैंने कराया है, म्यू पी बार पी, ठीक है ना, सिग्मा एक्स बार, एंड आपका ये आ गया सैंपल प्रोपोर्शन पी हैट, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये क्या हो गया, स्टैटिस्टिक। इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को पैरामीटर।
पैरामीटर। तो ये हम लोगों ने पैरामीटर्स के लिए निकाला था। अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लिए निकालने वाले हैं। और स्टैटिस्टिक्स का वेरिएंस क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर अपॉन वी एक्स। यहाँ तक पैरामीटर था और ये आपका मीन हो गया, आपका किसका मीन हो गया, ये आपका ये स्टैटिस्टिक का पॉपुलेशन सैंपल प्रोपोर्शन का ये आपका ये मीन हो गया। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, एन से डिवाइड कर दिया। याद है ना, क्या करते हैं, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है। हाँ, ये आपका एन पी था, आपका एन पी था, है ना। एन पी को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, एन से डिवाइड कर देते हैं। ये एन एन कैंसिल और ये पी हो गया, ठीक है, ये पी हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। सिमिलरली जब ये आपका ये है क्या, ये अब आपका वेरिएंस है, वेरिएंस को किससे डिवाइड करेंगे, एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। एन स्क्वायर से डिवाइड किए, क्या था, पी अपॉन 1 ऐसे था, ये एन पी क्यू था, है ना। ये सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये आपका एन पी क्यू था, ठीक है। ये आपका एन पी क्यू था, क्यू को मैं क्यू ही रहने देता हूँ, है ना। और यहाँ पे मैंने डिवाइड कैसे किया, एन स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा, पी इंटू 1 माइनस पी, मतलब पी इंटू क्यू अपॉन एन आ गया। इसी को हम लोग क्यू डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इसी का अंडर रूट हो गया। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या समझ में आया कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पॉपुलेशन, सैंपल पॉपुलेशन या सैंपल प्रोपोर्शन, पी हैट का, ठीक है, पी हैट का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आगे काम आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छे से बता दिया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मतलब मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द थिंग इज द अदर थिंग, कीपिंग द अदर थिंग्स फिक्स्ड, व्हेन द सैम्पलिंग एरर विल बी हाईएस्ट। जो हम लोग को ये चाहिए कि सैम्पलिंग एरर कब आपका हाईएस्ट हो, सैम्पलिंग एरर कब आपका हाईएस्ट हो, है ना। सो जब आपका कब हाईएस्ट होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है आपका P इंटू क्यू बाई एन, है ना। P इज इक्वल टू 1 माइनस पी। जब ये आपका 1 माइनस पी इंटू पी 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तब आपका हाईएस्ट होगा। बस वही आपका आंसर है। रिक्वेस्ट में क्वेश्चन भी पूछा था हम लोग को, ठीक है। आपका यहाँ पे सारी क्लैरिटी हो गई है, कुछ है नहीं। मैंने आपको बायस एंड बायस समझा दिया, ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आपका बायनोमियल से ये भी समझा दिया। इसका कॉन्सेप्ट बस आगे यूज़ होता है इसका, ठीक है। अब यूज़ कहाँ होगा मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा अभी, एक सेकेंड। अब हम लोग आ रहे हैं आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम में। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कराए थे सर ने, एक ग्राफ दिखाया होगा, आप लोग को भी दिखाया होगा। पहले दिखाया कि जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन n इक्वल टू 2 लिया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से था, जब 10 लिया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से स्क्यू हुआ। फिर पॉपुलेशन मतलब जब n इक्वल टू मतलब कुछ दिखाया था कि कुछ ऐसा पॉपुलेशन था, नॉर्मल कर्व किसको कहते हैं, ये कर्व किसको कहते हैं। उसके बाद उन्होंने किससे लिंक किया था, याद होगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से, सेंट्रल लिमिट थ्योरम से। नाउ वी विल कवरिंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। देखिए CLT थ्योरम बेसिकली क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। CLT थ्योरम कहता है आपके पास कैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है, ठीक है। बहुत तरीके के डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व होते हैं, कौन कौन सा, लेट मी गिव एग्जांपल। एक आपका बेल शेप आपका तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, उसके अलावा और भी कर्व्स आते हैं, मान के चलिए स्क्यूड कर्व हुआ, है ना। तो कैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व है, इफ़ यू टेक लार्ज इनफ सैम्पल साइज फ्रॉम एनी पॉपुलेशन, large enough sample size from any population, the distribution of sample means will be approach a normal distribution। मैं इसको हिंदी में एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बोल रहा है कि आपने किसी भी ग्राफ का सैंपल मीन, देखिए कल मैंने आपको सैंपल मीन समझाया था, मान के चलिए 10,000 का आपका ये है, ठीक है ना। आपने क्या किया, 50-50 का रिप्लेसेबल है, यहाँ पे मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ, रिप्लेसेबल है, इट्स नॉट रिप्लेसेबल, इट्स रिप्लेसेबल, ठीक है ना। आपने 50-50 के जितने सैंपल बन सकते थे सारे सैंपल बनाए, ठीक है। 50-50 के सैंपल बना के उसके बाद आपने इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर डिस्ट्रीब्यूट किया। मे बी आपने 50-50 के जब बनाए, देखिए पहले आपने 10-10 के बनाए, जब आप 10-10 के बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। जब आप 10-10 के बनाए कुछ इस तरीके से बना, ठीक है। जब आप 5-5 के बनाए, जब आप 5-5 का सैंपल लिए, 5-5 का सैंपल लेके नंबर ऑफ मल्टीपल सैंपल लिए, ठीक है, 5-5 का सैंपल लिए, तब का आपका कुछ ऐसे बना, ठीक है, या कुछ स्क्यूड बना, कुछ ऐसे बना, मतलब अलग अलग तरीके से। लेकिन
लेकिन जब आप 50-50 का सैंपल ले रहे हो, 50-50 का सैंपल ले रहे हो, तो इट विल टेंड टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लग नहीं रहा कहीं से, रुक जाइए, हाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, समझ लीजिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ठीक है। सो इट विल टेंड टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बस यही है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है कि इफ आपका सैंपल साइज फ्रॉम एनी पॉपुलेशन, इफ योर सैंपल साइज फ्रॉम एनी पॉपुलेशन इज लार्ज इनफ, हाउ मच सैंपल साइज इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 30 एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इससे बड़ा है सैंपल साइज, अगर इससे बड़ा है सैंपल साइज, तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट सैंपल मीन्स की सैंपल, देखिए आपने सैंपल साइज का क्या लिया था, 50 का सैंपल साइज लिया, इन सब का मान के चलिए आपको 10,000 का एवरेज हाइट पता करना है, ठीक है, एवरेज हाइट पता करना। आपने क्या किया, 50-50 का सैकड़ों सैंपल ले लिया, 50-50 का सैकड़ों सैंपल ले लिया। जब सैंपल लिया तो सबका हम लोग एवरेज हाइट कैलकुलेट करेंगे, सबका हम लोग एवरेज हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो जब सबका हम लोग x, x1, x2, x3 मान के चलिए 50 और मतलब 100 सैंपल लिया, इस तरीके से 100 सैंपल लिया, तो x100 आया आपका, x1 से लेके x100 आया। उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली उसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। अगर हम लोग ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि विद सेंट्रल लिमिट थ्योरम, क्योंकि n हम लोगों ने 50 लिया था, तो दिस ग्राफ विल टेंड टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स ऑल, और कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये है जैसे आपको 10,000 का सैंपल निकालना था, ठीक है, 10,000 का मतलब आपको प्रिडिक्ट करना था कि क्या एवरेज हाइट होगी। आपने क्या किया, 50-50 के, है ना, 50-50 के सैंपल लेके, ठीक है, आपने 100 इस तरीके के 100, जैसे कि ये आपका सैंपल 1 है, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5, इस तरह सैंपल 100, ठीक है। आपने 50-50 के सैंपल लिए। जब आपने 50-50 के सैंपल लिए, उसके बाद आपने क्या किया, इसका एवरेज वो किया, एवरेज नहीं, हाँ, जब 50 के सैंपल लिए, सबकी हाइट ली, हाइट लेने के बाद एवरेज निकाला। जब आपने एवरेज निकाला तो उसका कुछ A1 आएगा वैल्यू, इसका A2 आएगा, इसका A3 आएगा, इसका A4 आएगा, इसका A5 आएगा, इसका A मतलब 100 आएगा, ठीक है। इस A1 से लेके A100 को जब आप प्लॉट करोगे तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आएगा। और क्यों आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वाई, क्योंकि CLT बोलता है कि अगर आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन इट विल बी टेंड टू अ नॉर्मल, दैट्स इट। अगर आप 30 से कम लेते हो तो मे बी वो स्क्यूड हो, कैसा भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप 30 से ग्रेटर लोगे, दैट विल बी अ नॉर्मल। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हो सकता है अगर ये वीडियो बड़ा है तो मैं इसको एज अ पार्ट B में पूरा ये डालूंगा। हम लोग आ रहे हैं